आराम से आराम से। सर ये कहाँ ले आए मुझे? कहीं नहीं रौनक, ऑपरेशन थिएटर में ले जाने से पहले कुछ फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, ये वही जगह है। स्टॉप! अरेस्ट! ये क्या सब? कौन? डॉक्टर भसीन, रमेश, मैं तुम दोनों को गैर कानूनी तरीके से किडनी निकालने और बेचने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। अब बेहतर यह होगा कि तुम खुद बता दो कि तुम दोनों के अलावा इस किडनी रैकेट में और कौन कौन शामिल है। ये सब क्या बकवास है? क्या रैकेट की बात कर रहे हैं आप? हाँ, और आप लोग अंदर कैसे आए? हाँ, शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा सारा काला कच्चा चिट्ठा हमारे सामने खुल चुका है और वो एक कैमरे में रिकॉर्ड है। ये देखो। रुको, कौन हो तुम? अंदर कहां जा रहे हो? ये दवाई का बक्सा अंदर रखो। ठीक है, जल्दी करो। हाँ, ले दो टेबल पे। और मुझे यह भी पता है कि तुम दोनों के अलावा कोई तीसरा शख्स भी है जो इस किडनी रैकेट का हिस्सा है। डॉक्टर सारंग। अब क्या हुआ? अब ये मत कहना कि काम नहीं होने वाला है। काम तो हो गया है डॉक्टर सारंग, और आपकी सारी हकीकत हमारे सामने भी आ चुकी है। मैं इंस्पेक्टर तरुण शेखावत बोल रहा हूं। इंस्पेक्टर, अब आप हमसे बच नहीं सकते। बहुत जल्द पुलिस आपको अरेस्ट करने के लिए आपके घर पहुंच रही है। इंस्पेक्टर तरुण, आपने सही वक्त पर पहुंचकर मेरे बच्चे की जान बचा ली। मैं आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूं उतना कम होगा। शुक्रिया सिर्फ मेरा ही नहीं, प्रीति और रौनक का भी कीजिए। ये ले तेरे लिए बुक्के और ये तेरे लिए गेट वेल सून का कार्ड। इस हॉस्पिटल में किडनी रैकेट का गैर कानूनी धंधा चलता है। डॉक्टर भसीन और कुछ और डॉक्टर्स भी इसमें शामिल हैं। पुलिस इस रैकेट को पकड़ने में मेरी मदद कर रही है। हमें तुम्हारा साथ चाहिए। ठीक 12 बजे रात को तुम अपने पेट में दर्द होने की एक्टिंग करना। तुम्हें कुछ नहीं होगा। पुलिस सभी को रंगे हाथों पकड़ लेगी। तुम साथ दोगे ना मेरा? ले चलो इनको। माँ जी, ये रोज रोज के झगड़े खत्म कर दीजिए। क्यों मुझे ऐसे तिल तिल रोज मार रही हैं? मैं तो एक अच्छी बहू बनना चाहती हूँ माँ जी, अपनी शादी को बचा रही हूँ। देखिए ना माँ जी, मैंने आपके कहने पे अपना पहला केस भी वापस ले लिया। कमाल है, इतना लालच बेचारी बहू को परेशान करके रखा है। समझ में नहीं आता क्या किया जाए ऐसे लोगों का। तुम्हें इस केस में ऐसी क्या दिलचस्पी अनुराग? एक बेचारी बहू और लालची सास का चक्कर है। घरेलू मामला है। इट्स अ सिंपल केस, ओपन एंड शट। चौहान साहब, कभी कभार जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है।
पर मेरे हिसाब से ये केस भी कुछ ऐसा ही टेढ़ा है। एनीवेज, चलिए अब मैं चलता हूँ। अगर इस केस के बारे में कुछ पता चला तो आपके पास मदद के लिए दोबारा आऊंगा। गुड लक। समझी कि मैं अब क्या कर सकती हूँ? खबरदार, अगर अगली बार से ऐसी हरकत करने की कोशिश भी की तो धमकी है। अगली बार से धमकी देने लायक तू बचेगी नहीं। माँ, क्या हुआ? पागल हो गई क्या? हाँ, पागल हो गई हूँ मैं। तुम दोनों माँ बेटे को ना बहुत चर्बी चढ़ गई है। तुम जब तक प्रॉपर्टी के पेपर मेरे नाम नहीं कर देते, याद रखना ये तमाशा ऐसे ही चलता रहेगा। चॉइस तुम दोनों की है, साइन करो और छुटकारा पालो। पलक, 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 मम्मी, पलक कहीं दिखाई नहीं दे रही। और देखिए ना घर का क्या हाल कर दिया है। ये सब कुछ गिरा पड़ा था। सलील सूरी, तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट है। अपनी पत्नी पलक को जान से मारने की कोशिश करने का आरोप। पर सर, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये सब उसका नाटक है। मेरा बेटा आंटी, आप ठीक तो है ना? आप बैठिए आराम से। पलक के सच को सामने लाने की अनुराग की पहली कोशिश पलक के शातिर दिमाग के चलते नाकामयाब हो चुकी थी। फिलहाल अनुराग और इंस्पेक्टर चौहान के पास जया सूरी और उनके बेटे सलील सूरी को निर्दोष और पलक और उसकी मां उषा को गुनहगार साबित करने का कोई सबूत नहीं था। वहीं पलक के पास एक झूठी कहानी थी, पब्लिक सपोर्ट था और एक सताई हुई बहू का ठप्पा भी, जिसके सहारे वो हमारे देश के कानून का गलत फायदा उठा रही थी। अब देखना यह था कि कानून का दुरुपयोग कर रहे इन मुजरिमों को आखिरकार एक होशियार कानून के साथ मिलकर कैसे रोक पाएगा। मुझे बस मेरा इंसाफ चाहिए, मेरी सास के अत्याचारों का हिसाब चाहिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज आप कुछ करिए। तो देखा आपने किस तरह पलक सूरी के ससुराल वाले उस पे अत्याचार कर रहे हैं। और आ रही है सर। गुड जॉब सब इंस्पेक्टर कुमार। थैंक यू सर। खन्ना साहब, ये सब क्या मामला है? अरे रुकिए 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 पलक जी, इतनी कंफ्यूजन किस बात की है? मैं बताता हूँ कि क्या मामला है। हेलो चौहान साहब, और फिर हमने एडवोकेट खन्ना से आपकी सारी प्लानिंग खुलवाई। पलक जी उनसे उनकी सारी प्रॉपर्टी लेना चाहती हैं। कल पेपर साइन कराने आपकी जगह सब इंस्पेक्टर कुमार जाएंगे और आप उनको फोन करके बोलेंगे कि आप किसी काम में व्यस्त हैं, इसलिए अपने जूनियर को भेज रहे हैं। और उसके बाद हमारे चौहान साहब ने आपके प्लान में आपको फंसाने का एक नया प्लान बनाया। क्या बात कर रहे हैं खन्ना साहब? मेरा काम कौन करेगा? जी आपके काम में कोई कमी नहीं होगी, डोंट वरी। तो बताइए कैसी रही? जुर्म जितना संगीन था, जुर्म करने वाले अपराधी भी उतने ही शातिर और खतरनाक। मुस्कान, वो एक छोटी सी बच्ची को देखा आपने पिंक फ्रॉक में? इस जुर्म को अंजाम देने के लिए मुजरिमों ने सोशल नेटवर्क का सहारा लिया। इंटरनेट और सोशल मीडिया की वजह से हमारी बच्ची हमसे दूर हुई है। सोशल मीडिया ही हमारी मदद करेगा उसे ढूंढने में। वक्त तेजी से हाथ से निकलता जा रहा था और गुजरते समय के साथ बढ़ रहा था मासूम मुस्कान पर खतरा।